हाय गाइस, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जोशी अक्षय और आज मैं आपके सामने एक नया बिल्कुल अलग टाइप का कंटेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत टाइम हो गया मेरे इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कंटेंट कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन अब एक कंटेंट मुझे मिला तो मैं सोचता हूँ कि इस कंटेंट को मैं आपके सामने रखूँ और दिखाऊँ कि ये किस टाइप का कंटेंट है मेरा। तो दोस्तों, ये है रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहाँ इसे नकारते हैं और वहीं कुछ इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और पुष्ट करता है। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ रामायण काल के ऐसे 5 रहस्यमय तथ्य जो रामायण काल के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जाके मेरी इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, करते हैं स्टार्ट मेरी ये वीडियो। नंबर 1, रावण का महल, सिगिरिया, श्रीलंका। दोस्तों, कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, उसी जगह के अवशेष अब भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध श्री राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। नंबर 2, सुग्रीव गुफा, जिसे सुग्रीव की कंदरा भी कहते हैं, जो स्थित है कर्नाटका राज्य के हम्पी शहर में। दोस्तों, सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमुख पर्वत कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋष्यमुख पर्वत है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां भी स्थापित है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के एक योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यही उसकी श्री राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा राज्य में मिला दिया। नंबर 3 पे है अशोक वाटिका, जो कि श्रीलंका के नुआरा एरिया में स्थित है। दोस्तों, अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। यहीं पर आंजनेय हनुमान ने निशानी के रूप में श्री राम की अंगूठी माता सीता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका में नाम अनुरूप अशोक के वृक्ष काफी मात्रा में थे। श्री राम की विरह वेदना से दग्ध माता सीता अपनी यह लीला समाप्त कर लेना चाहती थी। वे चाहती थी कि अग्नि मिल जाए तो वे खुद को अग्नि को समर्पित कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने नूतन कोयलों से युक्त अशोक के वृक्षों से भी अग्नि की मांग की। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि नूतन किसलिय आनल समाना, देही अग्नि जन कर ही निदाना, अर्थात तेरे नए पत्ते अग्नि के समान है, अतः मुझे अग्नि प्रदान कर और मेरे दुख का शमन कर। नंबर 4 पे है राम सेतु, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोर पे
पवन द्वीप पे स्थित है। दोस्तों, राम सेतु भारत तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। दोस्तों, भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील और 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्व स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर सेतु के निर्माण को श्री राम की दूसरी बड़ी रणनीतिक जीत कहा जा सकता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था और उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता था। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुताबिक जब दशानन रावण ने समुद्र पर पुल बनने की बात सुनी तो उसके 10 मुख एक साथ बोल पड़े, बोधियो जल निधि निर्निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदति पयोधि नदिश। मानस के इस दोहे में आपको समुद्र के 10 पर्यायवाची भी मिल सकते हैं। मानस और नासा इतर महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों में भी राम सेतु होने के संकेत मिलते हैं। तो ये है वो पंक्तियाँ, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही सभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा। और आखिर में नंबर 5 पे रेगला का जंगल, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका के इस गुफा में 10,000 साल बाद मिला रावण का शव जाना पूरा सच। पूरे देश में नवरात्रि की लहर चल रही है। नवरात्रि के 9 दिन बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा, जब श्री राम लंकापति रावण का वध करते हैं। रामायण के इस प्रसंग को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। समय चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लोगों की आस्था और दिलचस्पी रामायण के प्रसंगों के प्रति हमेशा रहेगी और ये आने वाले समय में भी कम नहीं होगी। दोस्तों, बता दें कि श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये जगह रामायण काल के इतिहास की सच्चाई बयां करते हैं। बता दें, रिसर्च में श्रीलंका में 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया गया है जिनका संबंध रामायण से है। इसी रिसर्च में दावा किया गया है कि रावण का शव एक गुफा में रखा गया था, जो कि श्रीलंका के रेगला के जंगलों के बीच किसी गुफा में मौजूद है। श्रीलंका इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर ये खोज की थी। आइए जानते हैं कि इस गुफा के बारे में और जानते हैं रावण के वध के बाद कैसे रावण का शव इस गुफा में पहुंचा। श्रीलंका के रेगला में जहां कुछ लोग मानते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, तो वहीं श्रीलंका की सरकार और वहां के लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद मानते हैं। बताया जाता है कि श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में रावण का शव मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। दोस्तों, रेगला के घने जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा में मौजूद है, जहां रावण ने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे वह ताबूत हजारों सालों से झसका तस है। इस ताबूत की ऊंचाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है और इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दफन हुआ है। इस बात को सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ था। और यह भी जानते हैं कि रावण के अंतिम संस्कार के उसके शव को उसके भाई विभीषण को सौंपा गया था। श्री राम ने विभीषण से सम्मान पूर्वक रावण का अंतिम संस्कार करने को कहा था। कहा जाता है कि राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। दोस्तों,
इन 50 स्थलों में जहां अशोक वाटिका, भगवान हनुमान के पैरों के निशान और रावण के पुष्पक विमान के उतरने के स्थान को भी खोजने का दावा किया गया है। श्रीलंका सरकार ने रामायण में आए लंका प्रकरण से जुड़े तमाम स्थलों पर शोध करवाकर उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध कर इन स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी रामायण के 5 ऐसे रहस्यमय स्थान पर बनाई हुई वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। गुड बाय।